कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना लाया हूं, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसी खुशी मिलने वाली है जिससे तुम्हारा भूत, वर्तमान और भविष्य दोनों चमक जाएंगे। एक ऐसी खुशी जिसके मिलने से तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर के सभी सदस्यों का भी भाग्य जाग उठेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम इस दिव्य संदेश तक पहुंच गए हो तो अब खुशियां मनाओ, क्योंकि यही वह समय है जब तुम अपने कार्यों को सिद्ध करोगे। क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारा संपूर्ण जीवन खुशियों से उजागर होगा। मेरे बच्चे, यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह बहुत ही दिव्य संदेश है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब तुम्हें लगता है कि कोई तुमको देख रहा है, तुम्हारी सुन रहा है और तुम्हारे हर एहसास को महसूस भी कर रहा है। आज का यह पल बहुत खास है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम मेरे इस संदेश को सुन रहे हो। स्वयं मैंने तुम्हें पुकारा है। आज मेरी हर बात सीधी तुम्हारी आत्मा तक पहुंचेगी और इसे नजरअंदाज करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। यह एक ऐसा मौका तुम्हें मिलने जा रहा है जिसे पाने के बाद तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे प्रिय, तुम इस मौके को खोने की गलती मत करना। परमात्मा का यह संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। तो अब सबसे पहले अपनी सारी चिंताओं को छोड़कर गहरी सांस लो और इस क्षण को मन की गहराइयों से महसूस करो। परमात्मा जब भी तुम्हें कोई संकेत भेजते हैं, उसमें कोई ना कोई विशेष कारण छुपा होता है। इसलिए बार बार कहता हूं कि इन संकेतों को अंतर्मन की आंखों से देखने का प्रयास करो। अपने मन की आवाज सुनो, क्योंकि अक्सर तुम अपने सवालों के जवाब बाहर ढूंढते हो, लेकिन असल में वे जवाब तुम्हारे ही भीतर होते हैं। अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है परमात्मा पर, तो वह मुश्किल घड़ी में तुम्हारी सहायता जरूर करते हैं। और आज तुम्हारे अटूट विश्वास ने ही यह चमत्कार किया है। यह जो पल आज तुम देख रहे हो, यह तुम्हारी सच्ची भक्ति और विश्वास के कारण हुआ है। तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी जा चुकी है और अब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। मैंने तुम्हें वचन दिया था, मैं तुम्हें वह हर चीज दूंगा जिसे पाने के लिए तुमने दिन रात प्रार्थना की है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कुछ भी पाने के लिए जरा भी देरी नहीं होगी। जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारे भाग्य में जो नहीं भी लिखा है वह भी तुम्हारे पास चलकर आएगा। इसीलिए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना, अपने सपनों पर यकीन करो। मेरे बच्चे, तुम बहुत खास हो। इस दुनिया में जब तुम खुद पर यकीन करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए आगे आता है। अब सिर्फ चमत्कार होने की देर है। तुम जिस चीज की भी चाह कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त होगी। अब सारी चिंताएं मुझ पर ऐसे छोड़ दो कि सब कुछ तुम्हें मिल गया है, क्योंकि मेरे बच्चे, आस्था और प्रार्थना दोनों अदृश्य हैं, लेकिन वे असंभव को भी संभव करने में सक्षम हैं। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। राम राम कहने से परमात्मा अपने हर एक बच्चे की निकटता को बहुत करीब से महसूस करते हैं। सदा सुखी रहो, खुश रहो, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ो। यही तुम्हें आशीर्वाद है। तुम्हारे लिए आज का दिन बहुत खास है। तुम्हारे जीवन में ढेरों खुशियों का आगमन हो रहा है, जिसकी शुरुआत किसी भी पल से हो सकती है। अगर यह संदेश तुम्हारे सामने आया है और तुम इस संदेश को देख रहे हो, तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव की दिशा में कार्य चल रहे हैं। परमात्मा तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से सचेत कर रहे हैं। तुम्हें एक ऐसा दिव्य आशीर्वाद दिया गया है जिससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैं जानता हूं तुम्हें जिंदगी में सुख, समृद्धि, सफलता और प्रेम चाहिए, लेकिन कई बार तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगता है। परंतु मेरे प्रिय, परमात्मा तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि अगर तुम अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहते हो तो यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस संदेश के एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। जो चीजें अभी तक तुम्हें हासिल करना असंभव लग रहा था, अब वह सभी ख्वाहिशें तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होंगी। तुमने अब तक जो कठिन परीक्षाएं दी हैं, जितने भी जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं, उन सभी परेशानियों का अंत होने वाला है। किंतु एक सत्य यह भी है
कि मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी जन्म में पाता है। हर मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए कि वह जो कर्म कर रहा है उस पर ध्यान दें, क्योंकि कर्म कोई भी हो, अच्छा या बुरा, हर इंसान को उसका फल जरूर मिलता है, क्योंकि देर सवेर कर्म वापस आते ही हैं। मेरे प्रिय, यह प्रभु की तुम्हारे लिए उत्तम सीख है। इस कथन पर जरूर अमल करना मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन का अद्भुत और दिव्य समय आरंभ हो चुका है, अर्थात एक ऐसा समय जब तुम्हारी सभी योजनाएं सफल होंगी, सारे कार्य सफलतापूर्वक बिना किसी विघ्न के संपन्न होंगे। जैसे किसी व्यक्ति को यदि एक ही समय में सम्मान, समृद्धि और यश प्राप्त हो जाए तो वह स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली समझता है। ठीक इसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा दिव्य समय आरंभ हो चुका है जब तुम स्वयं को परम सौभाग्यशाली समझोगे। मेरे प्रिय, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इस अद्भुत बेला का स्वागत करो। तुम्हें बहुत सुख, समृद्धि, यश, मान, सम्मान सब कुछ भरपूरता में हासिल होगा। अब तुम उस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। मेरे प्रिय, तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, तुम अभी इसी समय इस संदेश में मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें यह शुभ अवसर ने देवी द्रौपदी को इसी दिन अक्षय पात्र दिया था और ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय का जन्म भी इसी दिन हुआ था। परशुराम जी, जो हमारे भगवान विष्णु के ही अवतार थे, परशुराम जी का जो रूप है, उनका जन्मदिन यानी परशुराम जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। अक्षय तृतीया पर, इसी अक्षय तृतीया के दिन गंगा जी धरती पर आई थी, इसीलिए अक्षय तृतीया को खास और पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन आप कोई भी दान, पुण्य, पूजा पाठ, आराधना, अर्चना करते हैं, वह कभी खाली नहीं जाती। हवन करना, पूजा करना, दान करना, सोना चांदी खरीदना, तमाम तरह की चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन हर इंसान सोना नहीं खरीद सकता है, क्योंकि जिस तरह से सोने के भाव बढ़ रहे हैं, सभी के लिए सोना खरीद पाना मुमकिन नहीं है। अब अगर आपके मन में बार बार यह सवाल आ रहा है कि हम सोना नहीं खरीद सकते हैं तो हम इस दिन क्या करें, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप अपने घर में राशन लेकर आप अपने लिए एक जोड़ी नया कपड़ा खरीद लें। आप अपने घर के लिए रुई लें। आप अपने घर के लिए मिट्टी का कोई कलश ले लें, क्योंकि मंगल का साल है और मंगल का सीधा संबंध मिट्टी से है। और जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, वे कुछ ईंटें, थोड़ी सीमेंट, रेत और पत्थर मंदिर में दान कराएं और बोले कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारा घर बन रहा है। और वह लोग जो सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं, वह लोग कनक यानी कि गेहूं खरीदें और मिट्टी का एक मटका भरकर उसके ऊपर खरबूजा, तरबूज, ककड़ी और आम जैसे ऐसे सीजन फल जो कि पानी वाले फल हैं, वह दान जरूर करें। इस दिन आप पितृदोष से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगा, मगर पहले आप अक्षय तृतीया का मुहूर्त समझ लीजिए कि किस दिन किस समय क्या है। 29 तारीख की शाम को 5:33 से अक्षय तृतीया का प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन 30 अप्रैल को दोपहर 2:18 तक अक्षय तृतीया का समापन होगा। यह समय पूजा पाठ के लिए बहुत उत्तम रहेगा। अक्षय तृतीया यानी कि आपकी संपत्ति कभी खत्म ना हो। यह वह दिन है जब अष्ट लक्ष्मी की अष्ट चीजें, यानी कि जिन चीजों का प्रयोग करना है, पूजा का शुभ समय इस प्रकार से है जिसमें आप पूजा करेंगे। वह समय है 30 तारीख को सुबह स्थिर लगन में सुबह के 6 से रात्रि 8 बजट है। इस समय के बीच में आपको अपने घर में श्री सूक्तम का पाठ चलाकर रखना है और मां का ध्यान करते हुए यह 8 चीजें एक पोटली में बांधनी है और अपनी तिजोरी के भीतर यह पोटली रख देनी है। यह 1 साल के लिए आपकी तिजोरी में रहेंगी। अब कौन सी है यह 8 चीजें, इन्हें नोट कीजिए। आदि लक्ष्मी के लिए, सिंदूर विद्या लक्ष्मी के लिए, इलायची ऐश्वर्य लक्ष्मी के लिए, चावल यानी कि अक्षत धन लक्ष्मी के लिए, चांदी का सिक्का या रुपये 1 का सिक्का, वीर लक्ष्मी के लिए, सुपारी संतान लक्ष्मी के लिए, समूची हल्दी की गांठ, विजय लक्ष्मी के लिए, कमल गट्टा और धान्य लक्ष्मी के लिए, धनिये के बीज
यह 8 चीजें आपको एक पीले रंग के कपड़े की पोटली में बांधनी है और अपने घर की तिजोरी में श्री सूक्तम सुनते हुए रख देनी है। इस बार जितने भी लोग माता लक्ष्मी जी के साथ प्रभु श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य पूर्ण होंगी। मेरे प्रिय, इस दिन जितना ज्यादा आप माता रानी और श्री नारायण जी की भक्ति करके उनको प्रसन्न कर ले जाते हैं, तो पूरे साल उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मेरे प्रिय, अगर अक्षय तृतीया पर आपने इन 3 जगह पर दीपक जला दिया तो उसका भाग्योदय जरूर होगा। पहला दीपक, जहां पर आपकी रसोई है उस जगह पर पानी से भरा हुआ एक मटका रखें और वहीं पर जमीन पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह जो कड़वे तेल का दीपक है, यह पितरों के नाम पर रखा जाता है। इससे